नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर। जो भी रिपोर्ट्स और एनालिसिस आए हैं उनको खंगालेंगे। खासकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर फोकस रहेगा। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालें और समझें कि भाई इस पूरी स्थिति का मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं जो मुख्य घटना हुई 22 जून 2025। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। निशाना बनाया गया फोर्डो को, वो जो उनका सबसे मजबूत पहाड़ के नीचे बना ठिकाना है। हाँ बिल्कुल। और साथ में नतान्ज और इस्फहान भी। जी। इसके लिए B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए और उनसे 14 GBU-57B, मतलब वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स। बंकर बस्टर जिन्हें कहते हैं। हाँ, बंकर बस्टर। और पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पेंटागन के जो बयान आए उनके मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ परमाणु क्षमता को कम करने के लिए थी। मतलब उनका इरादा शासन बदलने का नहीं था। अच्छा। ये एक जरूरी पॉइंट है क्योंकि अक्सर ऐसी स्थितियों में बातें ज्यादा बड़ी होती हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि आगे अगर कोई खतरा होगा तो वो प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल। और अमेरिका के अधिकारियों ने, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो इन हमलों को शानदार बताया। उनका दावा था कि ईरान के जो संवर्धन स्थल हैं, यानी जहां न्यूक्लियर फ्यूल बनता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। और उनका अंदाजा है कि इससे ईरान का प्रोग्राम कम से कम 2 साल पीछे चला गया है। लेकिन भाई दूसरी तरफ ईरान ने माना कि नुकसान हुआ है, काफी हुआ है। हाँ, नुकसान तो माना उन्होंने, पर इस बात पर जोर दिया कि कोई ऐसी क्षति नहीं हुई जिसे ठीक न किया जा सके, मतलब इररिपेरेबल डैमेज नहीं है। तो यहाँ 2 अलग अलग बातें आ रही हैं। और देखिए ऐसे तनाव के माहौल में ये होता है, शुरुआती दावे और जमीनी हकीकत में अक्सर फर्क होता है। दोनों पक्ष अपने हिसाब से कहानी बताते हैं, तो ये जरूरी है कि हम इन दावों को थोड़ा ध्यान से देखें और समझें कि मामला कितना पेचीदा है। बिल्कुल। फिर हमलों के कुछ ही दिन बाद ईरान ने भी जवाब दिया। उन्होंने कतर में अल उदीद एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये वही बेस है जो अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। जी। और यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हुआ कि कम से कम एक मिसाइल सीधे एक कम्युनिकेशन डोम पर लगी। हाँ, वो गुंबद जैसी जो संरचना होती है संचार के लिए। वही। पर गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ईरान की ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा संकेत है। ये दिखाता है कि उनके पास भी जवाब देने की क्षमता है और इच्छा भी, भले उन्होंने इसे सीमित रखा हो। कोई जानी नुकसान न होना शायद ये दिखाता है कि वो एकदम से चीजें बिगाड़ना नहीं चाहते थे, पर अपनी ताकत दिखाना जरूरी समझे। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, इसके ठीक बाद 24 जून को दोनों पक्षों ने एक युद्ध विराम सीज फायर पर सहमति जताई। इससे फौरी तौर पर तो हमले रुक गए। इसी बीच जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA, हाँ, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था, उन्होंने पुष्टि की कि जिन ईरानी परमाणु साइट्स पर हमला हुआ था उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि किसी तरह का रेडिएशन लीक या साइट के बाहर कोई रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं पाया गया। हाँ, ये एक राहत की बात थी। शायद हमलों की सटीकता दिखाता है या फिर हमले का तरीका ऐसा था। बिल्कुल। और यूरोप के जो देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने संयम बरतने और डिप्लोमेसी, मतलब बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। लेकिन कूटनीति की राह में एक बड़ा रोड़ा तब आ गया जब 2 जुलाई को ईरान ने IAEA के साथ अपना सहयोग सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। हाँ, ये गंभीर कदम है। इससे न सिर्फ ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की परमाणु बातचीत की उम्मीद भी बहुत कम हो जाती है। सही बात है। कई एनालिस्ट्स का यही मानना है कि जब तक ये मिलिट्री टेंशन कम नहीं होती, बातचीत की टेबल पर लौटना बहुत मुश्किल है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर अमेरिकी नजरिया से देखें तो ये एक कामयाब सटीक हमला था, ईरान के प्रोग्राम को झटका दिया और आसपास ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, जिसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं। हाँ, उनके नजरिए से तो ये सफल रहा। ईरान को एक फौरी झटका लगा है। हालांकि ये मुमकिन है कि वो वक्त के साथ अपनी कुछ क्षमताएं फिर से ठीक कर लें। बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये युद्ध विराम, ये बहुत नाजुक लग रहा है और डिप्लोमेसी का रास्ता तो फिलहाल बंद सा ही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है अब कि ये युद्ध विराम कितना टिकाऊ है। क्या ये बस एक अस्थायी ठहराव है? पूरी दुनिया की नजरें अब इसी पर हैं कि क्या ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन तेज करेगा या कोई और बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। ये इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बहुत अहम मोड़ हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि अगला कदम क्या हो सकता है और उसके दूरगामी असर क्या होंगे।
ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी।